सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं आरपीएफ के टॉप और क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ वापस। आज की इस क्लास में देखते हैं आज कुछ और बेहतर क्वेश्चन हम देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है। इससे पहले सारे मित्र एक बार लाइक शेयर और कमेंट करेंगे कि आखिर में क्लास आपको कैसी लगती है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। आज का जो 26वां कह रहा है 25 तक मैंने कल करवा दिए, 25 से आगे 26वां क्वेश्चन आपके सामने है। 26 से 50 तक जाएंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चन सही करते हो। टीजर लोन की दरें क्या होती है। मैं कह रहा हूँ यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन में क्लियर करवाने वाला हूँ अभी जो 1-2 दिन की क्लास में है। तो लास्ट तक ये देख लेना कि आपको जीके में एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो बताओ यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सारे स्टूडेंट। यहाँ से आप अपना उत्तर क्या दे रहे हो। बिल्कुल यहाँ से जो मित्र जा रहा है, आरंभिक अवधि में ब्याज की दर निम्न दर हो बाद में बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही रहेगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने, इसका उत्तर दो। किस बैंक के लिए सरकार ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 77.79% कर दी गई है। यह आपको बताना है सरकार की हिस्सेदारी कितनी है, कंपनी में बढ़ाकर हिस्सेदारी कितनी है, 77.79%। उस बैंक का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, IDBI, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, बी बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। गार्डविन आस्टिन, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी। तो क्या कहोगे आप, भारत का सर्वोच्च शिखर आपसे पूछा है तो आपको गार्डविन आस्टिन, इसे एक और नाम इसका ऑप्शन मिल सकता है K2। ये अभी वर्तमान पाकिस्तान के कब्जे में है, ये आपको ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन व्यापार से, सेवा से, कृषि से, उद्योग से। बताएंगे सारे स्टूडेंट जल्दी से जल्दी, और जितना जल्दी होगा इतना जल्दी बताएंगे। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आप सभी कहोगे सेवा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। देश में SBI के बाद निम्न में से किस बैंकों का कार्यालय की संख्या सबसे अधिक है। SBI के बाद बताए आपको, SBI के बाद सर्वाधिक किसकी है। अब यहाँ से पूछ रहा है इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आंध्रा बैंक, यह बैंक, यस बैंक कौन सा है। तो आप बताओगे। यहाँ से सभी स्टूडेंट कहेंगे सर हमारा जो उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, पंजाब नेशनल बैंक। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से जिनका, क्या होगा, अनुसूचित बैंकों का अभिप्राय उन बैंकों से जिसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है, राष्ट्रीयकरण हो चुका है, मुख्यालय विदेशों में है, नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है। 4 ऑप्शन है। अब आपका क्या होगा, ऑप्शन A, B, C, D। बताओ यहाँ से सारे स्टूडेंट अपना उत्तर देंगे कि यहाँ से आपका उत्तर क्या हो रहा है। तो आप सभी कहोगे नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। देखो, दिवाला और दिवालियापन संहिता लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया था। एक तो दिवाला और एक दिवालियापन संहिता जो लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया था। ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2007 को, 1 नवंबर 2005 को, 5 मार्च 2000 को, 5 मई 2016 को। बताएंगे सारे बच्चे यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। 5 मई 2016 आपका उत्तर एकदम सही रहेगा। आगे बढ़ो, हवाला क्या है। आपको पता है हवाला के जरिए इधर से उधर पैसे पहुंचाए जाते हैं, इस देश से उस देश, उस देश से इस देश के अंदर जो पैसे पहुंचाए जाते हैं उसे हवाला कहते हैं। आपको देश से राज्य है, इधर से इधर जिला, जिसमें आपको गवर्नमेंट को टैक्स ना देना पड़े। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हवाला क्या है, विदेशी मुद्रा विनिमय का
अवैध कारोबार, यानी अवैध कारोबार बिना गवर्नमेंट को टैक्स दिए इधर से उधर पैसे पहुंचाना, उसे हवाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है? तो हम क्या कहेंगे, उसे यह बताना है। क्या बता सकता है कोई मित्र इसका उत्तर मेरे को? क्या होगा, कोई बता सकता है स्टूडेंट यहां से अपना उत्तर, कि यहां से हमारा उत्तर क्या हो सकता है? तो टैगफ्लेशन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बढ़ो एक और क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, जीएनपी में एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है, ये आपको बताना है। देखो, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए किसको घटाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप किसको घटाओगे, जल्दी से बताओ। क्या कहोगे? हांस, दमदार, ब्याज और कर। हार्स यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। इनमें से किस बैंक की विदेशी देशों में सबसे बड़ी संख्या में शाखा है? तो आपको बताना है इनमें से किस बैंक है जिसके विदेशी जो देश है उसमें सबसे बड़ी संख्या है या शाखा है। तो आपका उत्तर क्या होगा? इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ राजस्थान। तो क्या कहोगे, सर्वाधिक शाखा किसकी है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। बढ़ो एक और क्वेश्चन पर। क्या कहता है? निम्न में से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? यानी कौन सा वर्ष है उस वर्ष में जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आप क्या कहोगे? 1856, 1874, 1949, 1956। किस वर्ष राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो सारे स्टूडेंट कहेंगे सर जो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1949। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन पर। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है निर्यात से आयात घटाकर उत्पादन कार्यों में योगफल, सरकार का वार्षिक राजस्व, सार्वजनिक क्षेत्र का मौका अधिवेश। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे उत्पादन कार्यों का योगफल, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ो एक और क्वेश्चन पर। इसका उत्तर देंगे क्या है? इनमें से किसके मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? ये आपको बताना है कि मानव विकास जो सूचकांक है वो किसने बनाया था। तो आपका उत्तर क्या होगा? तो हम कहेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है? ये आपको बताना है कि भारत में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो कार्यरत हैं। उत्तर क्या है? 64, 502, 305, 402। बताएंगे अब ये सारे स्टूडेंट, आपका उत्तर क्या रहेगा? जल्दी से बताएं। तो आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर ए, 64 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ। निम्न में से किस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को 2 करोड़ रुपए का जुर्माने का भुगतान किया था? ये बताना है ऐसा कौन सा बैंक है जिसने भारतीय रिजर्व बैंक को 2 करोड़ रुपए का भुगतान किया था जुर्माने के तौर पर? केनरा बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, कोटरा महिंद्रा बैंक या आईडीएफसी बैंक। तो क्या कहोगे किसने किया है? आईडीएफसी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। बढ़ो फिर एक और क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा बैंक विदेशी मुद्रा जारी कर सकता है? इनमें से एक बैंक ऐसा है जो आपको बताना है विदेशी मुद्रा को जारी कर सकता है। बता सकते हो कोई मित्र ऐसा बैंक कौन सा होगा यहाँ पर? तो मैं जान जाऊंगा कि आपकी तैयारी टॉप और बेहतर चल रही है। तो यहाँ से होगा इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई बैंक नहीं है
जो विदेशी मुद्रा जारी कर सकता है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय आवास बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को निम्नलिखित कार्यों में किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है? ये आपको बताना है, तो आपका उत्तर क्या होगा? तो यहाँ से बताएंगे सारे स्टूडेंट, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987, यानी जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। संसद की लोक समिति में कुल कितने सांसद होते हैं? लोक समिति पूछ रहा है, उसमें कुल कितने सांसद होते हैं? सांसद तो बहुत सारे होते हैं, लोक समिति आपसे पूछ रहा है। 7, 15, 22, 32। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी पर जा रहा है वो बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ो एक और क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? इनमें से ऐसा कौन सा बैंक है जो भारत का केंद्रीय बैंक है? आपका उत्तर क्या होगा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप क्या कहोगे मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट, कि इनमें से कौन सा बैंक भारतीय केंद्रीय बैंक है? तो ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किसके पास भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का अधिकार है? यानी भारत के अंदर जो कागजी मुद्रा यानी नोट जारी होते हैं वो किसके पास अधिकार है, ये आपको बताना है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार, रिजर्व बैंक, वित्त आयोग। आखिरकार जो भारत में कागजी मुद्रा है वो कौन सा बैंक जारी कर सकता है? तो सभी स्टूडेंट कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से बिल्कुल सही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे चलो, भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी है? ये आपको बताना है। म्यूचुअल फंड कंपनी है वो कौन सी है भारत की सबसे बड़ी? क्या कहोगे? जल्दी से बताएंगे। म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में आपसे पूछा है तो आप कहोगे यूटीआई। यूटीआई ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। स्कीमोग्राफी किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सागरीय तरंगों को, ज्वार भाटा को, भूकंपी तरंगों को, इनमें से कोई भी। बताओ अब आपका उत्तर क्या है? सारे स्टूडेंट अपना उत्तर देंगे यहाँ से। आखिरकार आपका उत्तर क्या आ रहा है, जल्दी से बताएंगे। तो आप कहोगे भूकंपी तरंगों को, ऑप्शन नंबर यहाँ से होगा मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ एक और क्वेश्चन पर। ये रहेगा आपका HW, इसको मैं पढ़ूंगा, बिल्कुल समय नहीं खराब करूंगा, डायरेक्ट ही आपको HW इसका उत्तर कमेंट कर देना है पढ़कर। और फिर रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर आप सभी बताएंगे क्या कहता है। भारत की संसद में जम्मू कश्मीर को लेकर 5 अगस्त 2019 को सर्वप्रथम राज्यसभा में धारा 370 को हटाने को लेकर संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था। यह विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया था? जो विधेयक लेके आया था कौन लेके आया था? अब ऑप्शन आता है आपके सामने, राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। कौन लेके आया था ये आपको बताना है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह लेके आए थे। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन, जिसमें से चॉइस मैंने करवाए और एक आपको HW दिया है। तो सारे मित्र इसका कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।